हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी में, वीडियो की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट से आप लोग एक बार क्लियर कीजिए, जल्दी से जल्दी आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो नमस्कार। और आप लोग बताइए कि आप सब कैसे हैं? बिल्कुल स्वस्थ मस्त कैसे हैं? फटाफट से एक बार आप लोग क्लियर कीजिए, क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है, आज के क्लास में आपको पता है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं हिंदी का, क्योंकि हमने हिंदी का ऑब्जेक्टिव बहुत पढ़ लिया है और प्यार बच्चों चैप्टर वाइज भी चल रहा है। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जितने भी सारे बच्चे हैं अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो फटाफट से आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। और आज होने वाला है हिंदी का सब्जेक्टिव, तो प्यारे बच्चों बढ़ चढ़ के भाग लीजिए, क्योंकि अगर आपका परसेंटेज बढ़ाना है तो हिंदी पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि हिंदी में बहुत ज्यादा मार्क्स आता है। जो कि 2024 वाले बच्चों को हमने देखा है कि 100 में से कम प्यारे बच्चों 98 किसी का है, किसी का 96 आया, इतना नंबर आया हुआ है। तो आप हिंदी पे भी पूरा फोकस कीजिए। ऐसा मत समझिए कि हिंदी आसान है तो इसको छोड़ के हम चले जाएं, ऐसा आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको सिर्फ क्लास करना है। और आज अगर आप ये सब्जेक्टिव कर लेते हैं तो प्यारे बच्चों इसको रटने की आवश्यकता नहीं होगी, एकदम आपके लैंग्वेज में इसको बताया जाएगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चों फटाफट से लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। जितने सारे बच्चे हैं फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो प्यारे बच्चों ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, ठीक है। यहाँ पे नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024, ठीक है। आप इस पे क्या कीजिए, फटाफट से संपर्क करके जल्दी जल्दी आप लोग क्लास को ज्वाइन कीजिए। और प्यारे बच्चों शाम में क्या होने वाला है आपको पता है कि प्रत्यावर्ती धारा यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अल्टरनेटिंग करंट का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं चैप्टर वाइज में। चैप्टर 7 का ऑब्जेक्टिव होगा। और सुबह में क्या होगा प्यारे बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होंगे उसका यहाँ पे क्या होगा, शुरुआत होगा। एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से आपकी क्लास करवाई जाएंगी और प्यारे बच्चों एकदम बच्चा की तरह आपको समझाया जाएगा। और मैथ के लिए हम सोच रहे हैं कि मैथ का जो क्लास होगा ना, अब एक टाइम निकाल के रात में प्यारे बच्चों 9 साढ़े 9 बजे से स्पेशल मैथ का क्लास यहाँ पे करवाया जाएगा। इसके लिए कुछ प्लानिंग हो रही है हमारी, ठीक है, कि मैथ का क्लास रात में किया जाए, स्पेशल सिर्फ मैथ का, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैथ का भी क्लास होगा, ओनली रात में होगा, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी ये क्लास शुरू होने वाला है, तो मैथ के स्टूडेंट के लिए ये खुशखबरी है। तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को शुरू करते हैं। और जितने भी बच्चे हैं 499 वाला कोर्स अगर आप नहीं लिए हैं तो प्यारे बच्चों देर क्यों कर रहे हैं, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिलने वाला है। प्यारे बच्चों लेने के लिए संपर्क कीजिए 62 99 24 89, प्यारे बच्चों याद रखिएगा 35, ठीक है। आप इस पे संपर्क कीजिए फटाफट से और प्यारे बच्चों कोर्स को ले लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको गेस्ट प्रश्न भी मिलेगा, तो फटाफट से ये ले लीजिए जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आता है, पीडीएफ और नोट्स डाउनलोड करने नहीं आता है, तो सारी चीज उपलब्ध है प्यारे बच्चों। सब हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। जैसे आज हम फ्री में दिए हैं फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बार बार क्वेश्चन बैंक में आया हुआ है वो क्वेश्चन दिए हैं, तो कैसे डाउनलोड करना है उसको, और प्यारे बच्चों कैसे आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, सारी प्रक्रियाएं आपको बताई जाएंगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और प्यारे बच्चों एक बार यस बोल दीजिए ताकि क्लास को हम शुरू कर सकें। एक बार सभी बच्चे मुस्कुराते हुए यस बोलिए ताकि क्लास को हम शुरू कर सकें और पहला नंबर क्वेश्चन आपको बता सके। और एक भी चीज रटना नहीं है, सभी को दिमाग लगा के सुनना है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आता है कि अगर वाक्य शक्ति ना होती हम में तो क्या होता। वाक्य शक्ति का मतलब क्या, जो हम बोल रहे हैं, जो वाक्य बोल रहे हैं, जो सेंटेंस बोल रहे हैं, जो हम आपको समझा रहे हैं, अगर वो ना होती तो क्या होती। तो प्यारे बच्चों अगर वाक्य शक्ति ना होता तो पूरी सृष्टि क्या होती, गूंगी प्रतीत होती। कोई किसी से बात नहीं करता, कोई किसी से अपना दुख बयान नहीं करता, कैसे दुख बताता। अगर मान लीजिए किसी का हो कुछ हुआ है, अपने बारे में कुछ बताना है, तो कैसे बताता अगर वाक्य शक्ति ना होता तो। अगर वाक्य शक्ति ना होता तो पूरी सृष्टि क्या होती, गूंगी प्रतीत होती। सब लोग, ना कोई किसी से दुख कहता, ना कोई किसी से सुख कहता, प्यारे बच्चों एकदम गूंगा होता पूरा संसार। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर वाक्य शक्ति ना होता तो इस संसार का क्या होता, तो आपको लिखना है कि अगर वाक्य शक्ति ना होता तो ये सृष्टि पूरी गूंगी प्रतीत होती। कोई अपना, प्यारे बच्चों क्या, अपना भाव नहीं बता सकता। मतलब कहने का मतलब क्या कि उसको क्या हुआ है, अपना सुख दुख बयान नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे समझिएगा एक एक पॉइंट को। पहला है कि अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो जो समस्त सृष्टि है ना वो गूंगी प्रतीत होती, पूरा गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग क्या चुपचाप बैठे सभी लोग क्या करते, चुपचाप बैठे रहते और कोई काम नहीं होता, चुपचाप। वाक ही शक्ति नहीं है तो बोलेंगे क्या।
और जब वाक्य शक्ति नहीं रहेगा तो आदमी बोलेगा क्या, उस किसी चीज को कहेगा क्या। क्या होता, सब लोग चुपचाप बैठे रहते, जो यहाँ पे देखिए बोलकर यहाँ पे देखिए जो सुख और दुख का अनुभव करते हैं, वो वाक्य शक्ति अगर ना होती तो वो सुख दुख का भी अनुभव हम नहीं कर सकते हैं। तो यही आपको लिख लेना है कि हम लोग क्या करते, बैठे रहते, जो हम बोलकर सुख और दुख का अनुभव करते हैं, मतलब अनुभव करते हैं, वो वाक्य शक्ति होने के कारण वो हमें नहीं कर सकते, मतलब वाक्य शक्ति ना होने के कारण वो हम नहीं कर सकते। तो इसको आप अपने भी भाषा में लिख सकते हैं, इस भी भाषा में लिख सकते हैं, जैसे मन करे वैसे लिखिए प्यारे लाडलो, और वीडियो को शेयर भी कीजिए। ऐसा मत समझिए कि अब सर जी हिंदी का सब्जेक्टिव करा रहे हैं तो इसमें हम क्लास नहीं करेंगे, सब चीज करना जरूरी है। देखिए क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। उसने कहा था से आपको याद आया होगा कि उसने कहा था कि लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो प्यारे बच्चों ये जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है ना, इन्होंने 3 कहानियां लिखी। यहाँ पे सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा उसने कहा था, ठीक है। उसने कहा था कहानी को मील का पत्थर माना जाता है, जिसके लेखक कौन है प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, जो प्यारे बच्चों द्विवेदी युग के कवि हैं। और आपको साथ में ये भी लिखना है, और ये हम सिर्फ जानकारी दे रहे हैं ताकि आपकी जानकारी पूर्ण हो सके, ऑब्जेक्टिव भी बन सके, ठीक है। इसके नायक कौन थे, लहना सिंह है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया कि भाव का वर्णन करें, कि इसमें प्यारे बच्चों उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या था। तो केंद्रीय भाव इसमें क्या था कि उसने कहा था कहानी के लेखक ने लहना सिंह के, यहाँ देखिए जो निश्चल प्रेम है ना प्यारे बच्चों, इसको बयान नहीं किया जा सकता, इतना खतरनाक वाला ये क्या है, प्रेम है, इनको बयान नहीं किया जा सकता। उनके बारे में बताए हैं, युद्ध के बारे में बताए हैं, सब चीज के बारे में बताए हैं। तो लेखक लहना सिंह के निश्चल प्रेम को दर्शाया है। लहना सिंह ने उस लड़की से बचपन में कई बार एक ही सवाल पूछा। लहना सिंह ने उस लड़की से क्या पूछा, तेरी कुड़माई हो गई। क्या पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई, यानी तुम्हारी मंगनी हो गई। और लड़की क्या कहती थी, धत कह के और हंस के भाग जाती थी, है ना। तो प्यारे बच्चों ऐसे आपको याद कर लेना है कि ऐसे वो कहते थे, और लड़की क्या करती थी, धत कहकर दौड़ के भाग जाती थी, शर्मा जाती थी। ये बार बार जब मिलते थे उससे, कभी दुकान पे कभी सब्जी वाले के पास, मतलब इधर उधर मिल के एक ही बात लहना सिंह कहते थे कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, क्या तुम्हारी मंगनी हो गई। तो लड़की धत कह के हंस के शर्मा के दौड़ के भाग जाती थी। और एक दिन जब पूछते हैं कि क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई, तो बोलती है हाँ मेरी कुड़माई हो गई। लहना सिंह पे अचानक मुसीबत आ जाता है ना, यानी उनका दिल टूट जाता है, ठीक है। तो यही लिखना है कि लड़की क्या करती है, धत कह के दौड़ के भाग जाती है। इससे यह साफ प्रतीत होता है कि लहना सिंह के दिल में उस लड़की के लिए क्या था प्यारे बच्चों, प्रेम था। बाबू इससे तो साफ स्पष्ट प्रतीत होता ना कि लहना सिंह के दिल में क्या था, उस लड़की के लिए क्या था प्यारे बच्चों, प्रेम था। तभी तो कहीं कहीं पे मिला करते थे, उससे एक ही सवाल करते थे कि क्या तुम्हारी मंगनी हो गई, क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई, यही क्वेश्चन करते थे। यानी लड़की से क्या था, उनको प्रेम था। और वे प्रेम यहाँ देखिए निश्चल था। क्या था, निश्चल, यानी इसका कोई सीमा नहीं था। इसलिए था क्योंकि लहना सिंह ने उस लड़की द्वारा दिए गए वचन में अपना क्या वचन समझकर निभाया, और अपने प्राण को क्या कर दी, आहुति दे दी, दान दे दी उस लड़की के लिए। उसने तो यही ना कहा था कि तुम मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना, तो उसी के लिए क्या किए, अपना जान निछावर कर दिए, है ना। वो लड़की यानी सूबेदारनी ने यही कहा था कि तुम मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना, और उसका वचन को अपना वचन समझ के उन्होंने क्या किया, उन दोनों को जान बचा के अपने जान को निछावर कर दिया। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको लिख दीजिएगा। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, आप लोग सिर्फ पढ़िए, देखिए कितना मजा आता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कि स्त्री को यहाँ देखिए अहेरिन, नागिन और यहाँ देखिए जादूगरनी कहने के पीछे मनसा क्या होती है, ये बताइए। कि लड़की को यहाँ पे जादूगरनी, डायन, ये सब यहाँ देखिए अहेरिन, ये कहने के पीछे नागिन नहीं बोला जाता है, नागिन है तू नागिन, है ना, यानी प्यारे बच्चों चालबाज नागिन, यानी ये सब कहने, लड़की सबको ये सब कहने का पीछे का राज क्या है, यही आपको बताना है कि इसके पीछे का मनसा क्या है। कि अगर आप लड़की को क्या बोल रहे हैं कि ये जादूगरनी है, ये नागिन है, ये क्या है प्यारे बच्चों, बदतमीज है, ये डायन है, तो इसके पीछे का राज क्या है, ये प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर क्या कहते हैं, आप लोग सुनिएगा। तो इसके पीछे का राज क्या है, तो स्त्री को यहाँ देखिए अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे का राज, पुरुषों की जो मनसा है ना, वो खुद को सर्वश्रेष्ठ यानी उससे ऊंचा दिखाने का है ना। क्या करना है, उससे ऊंचा दिखाने का है ना। कि अगर हम किसी लड़की को बोलते हैं, अपने मेहरारू को समझ लिए, अपने मेहरारू को बोलते तू डायन है, तू जादूगरनी है, तू नागिन है ना, इसके पीछे कहने का मकसद क्या है
कि जो लड़के होते हैं वो अपने आप को क्या समझेंगे प्यारे बच्चों, अपने आप को समझेंगे कि हम इससे ऊंचे हैं और उसकी बातों को दबा दिया जाएगा, उसको दबा दिया जाएगा। ये प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं। देखिए स्त्री को यहाँ देखिए अहेरी नागिन जादूगरनी करने का पीछे पुरुष की मंशा यही है कि वो खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करते हैं, ठीक है। ऐसा करके पुरुष अपनी यहाँ देखिए दुर्बलता को भी छिपाता है, यानी अपनी कमजोरी को भी क्या करता है, छिपाता है। अगर कोई गलती भी रहता है फिर भी अपनी वाइफ को डांटता है, किसी लड़की को डांटता है ना, तो ये क्या करता है, अपनी दुर्बलता को भी ऐसे कह के वो छुपाता है, ठीक है। साथ ही वह नारी को यहाँ पे दबा कर रखने के लिए ऐसा भी करता है, यानी नारी को दबा के, यानी जो स्त्रियां होती है उसको दबाने के लिए भी ये सब किया जाता है। ये रामधारी सिंह दिनकर बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। अब देखिए ऐसा करके पुरुष अपनी दुर्बलता को छिपाता है, साथ ही वह नारी को दबाकर क्या रखने की कोशिश भी करता है, ऐसा करता है, इसलिए वो डायन वोन बोलता है, ठीक है। ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है, सही बात है, ऐसा कहना बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है, क्योंकि इससे नारी के हृदय को ठेस पहुंचती है। बहुत बढ़िया बात है कि इससे क्या, किसी को डायन बोलिए, जादूगरनी बोलिए, बोलिए कि तू नागिन है तो है ना, तू नागिन है, तू डायन है, तू काम नहीं करती है, ये बोला जाए किसी को तो प्यारे बच्चों क्या होगा, प्यारे बच्चों मान लीजिए कि इतनी सारी बच्चियां हमारी लाइव क्लास में हैं, किसी का शादी वैसा हो ना, लेकिन उसका पति बोले कि तू नागिन है, तू डायन है, तो कैसा लगेगा, दिल पे ठेस लगेगी प्यारे बच्चों। हम ही अपनी वाइफ को बोल दे शादी कर ले जल्दी से, है ना, जल्दी से शादी करके वाइफ को बोले तू डायन है, तू जादूगरनी है, तो उसको खराब तो लगेगा। तो इससे क्या होगा, मेरा प्रशंसा होगा, नहीं होगा। तो यही बात है, मतलब उसके जो होता है ना दिल पे ठेस लगती है प्यारे बच्चों। वैसे नारी यहाँ देखिए आदरणीय तथा श्रद्धा की योग होती है ना, नारी पूजने योग्य होती है, ये आपको याद रखना है। समाज में उसकी भी बराबरी का स्थान है, जितना आपका स्थान है नारी का भी उतना स्थान है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसलिए ऐसा यहाँ देखिए कहना पूर्णतः गलत है। तो ये आप लोग याद रखना है कि नारी को, आज से सभी बच्चे सौगंध लीजिए, सभी बच्चे कसम खाइए कि आप किसी नारी को, या वो आपकी वाइफ हो या आपकी बहन हो, किसी को आपको क्या नहीं बोलना है, डायन, नागिन, ये सब शब्द का उपयोग नहीं करना है, ठीक है। अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए ये सब नहीं बोलना है। हम भी प्यारे बच्चों वचन लेते हैं कि हम अपनी वाइफ को नागिन नहीं बोलेंगे, आप लोग भी वचन लीजिए कि आप अपनी वाइफ को नागिन नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए लड़कियों से भी निवेदन है कि वो अपने हस्बैंड को नाग नहीं बोलेंगे, अगर नाग बोलेंगे फिर तो नागिन सुनना पड़ेगा, है ना। चलिए अगला देखिए, अगला है कि लेखक और मालती के संबंधों का यहाँ आप देखिए परिचय पाठ के आधार पर दें, यानी लेखक और मालती के बीच कैसा संबंध था। हमने ये पढ़ा है कि लेखक और मालती क्या थे, तो लेखक जो थे मालती के घर कैसे पहुंचे थे, तो दूर के रिश्तेदार के भाई बनकर पहुंचे थे, लेकिन उनके बीच चल क्या रहा था वो आपको बयान करना है कि उनके बीच जो भाई बहन का रिश्ता था, कि दोस्त यार का, कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का था, ये आपको बताना है। वो तो लेखक जो थे मालती के घर भाई, दूर के रिश्तेदार का भाई मतलब बन के पहुंचे थे, लेकिन उनके बीच का संबंध क्या था ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे लिखना है सबसे पहले कि लेखक और मालती के बीच एक यहाँ देखिए घनिष्ठ संबंध था, बहुत एकदम घना संबंध था, एकदम जबरदस्त संबंध था, ठीक है। अब देखिए मालती लेखक के दूर के रिश्तेदार की बहन, मतलब जो मालती है लेखक की दूर के रिश्तेदार की बहन है ना, वो बन के गई थी, लेकिन इन दोनों के बीच मित्र जैसा व्यवहार था। इन दोनों के बीच कैसा व्यवहार था, भाई बहन जैसा व्यवहार नहीं था, इन दोनों के बीच कैसा था, तो मित्र जैसा संबंध था, मित्र जैसा संबंध था। दोनों बचपन में इकट्ठे खेलते थे, लड़ाई करते थे, खाते पीते थे, यानी एकदम दोस्ती यारी पूरा तगड़ा था। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि भाई बहन जैसा संबंध नहीं था, दोस्ती यारी पूरा तगड़ा था, इकट्ठे खाना, इकट्ठे पीना, एकदम सारा चीज साथ साथ होता था, ठीक है। पढ़ाई भी इकट्ठे साथ में ही उन्होंने किया था। यहाँ देखिए अब लिखना है कि उनका रिश्तेदार सदा यहाँ देखिए मित्रता पूर्वक रहा है, यानी वह कभी भाई बहन या बड़े छोटे के बंधन में नहीं बंधे थे, यानी उनका जो रिश्ता था मित्रता पूर्वक था, ये भाई बहन वाला रिश्ता वैसे लग नहीं रहा था। तो यही आपको बताना है। वो तो मालती के घर पहुंचे थे ना, दूर के रिश्तेदार का भाई बन के, ठीक है, लेकिन उनके बीच क्या था, एकदम फ्रेंडली बात था, है ना, यानी भाई बहन वाला संबंध नहीं था, बड़ा छोटा वाला संबंध नहीं था, वो एकदम दोस्ती यारी वाला संबंध था। तो ये आपको लिख देना है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार था। बेन जॉनसन और एडिसन,
बेन जॉनसन का प्यारे बच्चों मतलब यानी बेन जॉनसन का मत क्या था? बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जब तक कोई मनुष्य बोलता नहीं है उसके गुण भाव का पता नहीं लगता है। ये बेन जॉनसन ने कहा था। जबकि एडिसन का मत ये था कि असल बातचीत सिर्फ दो ही व्यक्तियों में ही हो सकती है। अगर तीसरा कोई व्यक्ति आ गया तो वो जो बात होगी वो कोसों दूर तक फैल जाती है ना, पूरी दुनिया में भी फैल जाती है ना। तो ये प्यारे बच्चों आपको याद कर लेना है कि अगर आपसे पूछे कि बेन जॉनसन का और एडिसन का मत क्या था, तो बेन जॉनसन का ये मानना था कि प्यारे बच्चों बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी बोलेंगे तभी उस मनुष्य के गुण भाव का पता लगेगा कि ये मनुष्य कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर देखिए कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन की राय यह है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का पता चलता है, यानी बोलने से ही मनुष्य के रूप के पता चलता है, यानी उसका साक्षात्कार होता है कि वो कैसा है। अगर यहाँ देखिए मनुष्य चुपचाप रहा तो उसके गुण और अगुणता यानी पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या गुण है क्या अगुण है, इसका पता नहीं चल पाएगा। तो ये बेन जॉनसन का था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना है कि एडिसन का राय यह है कि असल बातचीत सिर्फ दो ही व्यक्तियों में ही हो सकती है, जिसका तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ देखिए कि वे एक दूसरे से दिल की बात बता सकते हैं, है ना। 3 आदमी रहेगा 4 आदमी रहेगा तो प्यारे बच्चों कोई किसी दिल का बात नहीं बताएगा। अब 2 दोस्त हैं 2 सहेलियां हैं तो एक दूसरे का बात बता सकती हैं कि हाँ हमारा वाला ऐसा तुम्हारा वाला ऐसा, हमारे घर में ऐसा तुम्हारा घर में ऐसा, यानी जितना भी अपना दिल का बात बता सकते हैं जब 2 आदमी हो। अगर तीसरा रहेगा तो दिल खोल के बात नहीं होगा, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया। अब देखिए कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों शामिल नहीं हुए जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुए, इसका प्यारे बच्चों आप लोग जवाब देखिए कि जो जयप्रकाश नारायण थे वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल ना हुए, इसका कारण क्या है। तो चलिए हम आपको बताते थे कि जो जयप्रकाश नारायण है कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल ना होने का कारण क्या था। वो क्या थे प्यारे बच्चों, लेनिन के प्यारे बच्चों क्या थे, वो एक प्यारे बच्चों लेनिन के मतलब मान लीजिए कि चेला थे एक प्रकार का, है ना। यानी लेनिन से उन्होंने ये सीखा था, जैसे देखिए कि जयप्रकाश जी लेनिन से सीखा था, यानी जयप्रकाश नारायण लेनिन से सीखा था कि जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट है, जो गुलाम देश है, पहले भारत हमारा गुलाम हुआ करता था अंग्रेजों का, है ना। यानी जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट है उनको हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने आप को अलग नहीं रखना चाहिए, ये सीखा था लेनिन से। और लेनिन की मृत्यु कब हुई, 1924 में हुई। और जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने, 1924 में बने, और 1924 में लेनिन की मृत्यु भी हुई। तो लेनिन से जयप्रकाश जी ये सीखे थे कि अगर कोई देश गुलाम है तो जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ क्या होना चाहिए कि उनके यहाँ देखिए हरगिज उनसे आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को अलग नहीं रखना चाहिए। आज़ादी का लड़ाई है तो उसमें पूरा सहयोग देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लड़ाई का नेतृत्व यहाँ देखिए बुजुओं वर्ग के हाथ में होती है। ठीक है, पूंजीपतियों के हाथ में होती है, जिसकी प्यारे बच्चों सरकार हो उसके हाथ में, पूंजीपति जितने पैसे वाले हैं वो भी सहयोग करे अपने देश के लिए, उनके हाथों में होती है। अतः कम्युनिस्ट को अलग नहीं रहना चाहिए, यानी जो कम्युनिस्ट है उनको अलग नहीं रहना चाहिए। यहाँ देखिए आपको इतना ध्यान में रखना है, अपने को यहाँ देखिए आइसोलेट नहीं करना चाहिए, अपने आप को बचाना नहीं चाहिए, है ना, कि हम जाके उसी पार्टी में मिल गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जयप्रकाश जी देश की आज़ादी के खातिर कांग्रेस में शामिल हुए थे। क्यों शामिल हुए थे, क्योंकि कांग्रेस देश का नेतृत्व कर नहीं रही थी। क्या कर रही थी, वो देश का नेतृत्व नहीं कर रही थी, इसीलिए। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है, इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन कि नारी की परिधानता कब से आरंभ हुई। प्यारे बच्चों नारी की परिधानता कब से आरंभ हुई थी, नारी की परिधानता कब से आरंभ हुई थी, यानी नारी का विकास यानी नारी की प्रधानता कब आरंभ हुई। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि नारी की परिधानता तब आरंभ हुई जब मानव जाति कृषि का आविष्कार किए। जब मानव जाति कृषि का आविष्कार किए तो जो पुरुष थे वो क्या करते थे, बाहर चले जाते थे, क्या तो काम करने, खेतों बाड़ी में काम करने, है ना, जंगल की कटाई करने, यहाँ पे खेती करने, मजदूरी करने चले जाते थे। और जो औरतें होती थी वो घर का पूरा काम संभालने लगी, है ना। तो यहाँ से नारी का क्या हुआ, विकास हुआ, है ना, यानी कहने का मतलब क्या, आरंभ हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नारी की प्रधानता तब आरंभ हुई जब मानव जाति के कृषि का आविष्कार किया। ठीक है, मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे, है ना।
यहां से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन यहाँ आप देखिए सीमित और बाहर का जीवन यहाँ आप देखिए विस्तृत होता गया। यानी बाहर का जो काम है वो पुरुष करेंगे, अंदर की कामें अभी भी महिलाएं करती है, जैसे झाड़ू करना, पोछा करना, बर्तन करना। और जो मर्द होते हैं बाहर चले जाते हैं, या तो खेती करते हैं, किसानी करते हैं, कमाने जाते हैं। ये तो अभी भी है, ठीक है, विस्तृत हो गया। जिससे छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी से अधिकार यहाँ देखिए अधीन हो गई। और नारी की प्रधानता का यह एक यहाँ देखिए संक्षिप्त इतिहास है। कब से हुआ? तो जब कृषि का विकास हुआ तब से नारी की प्यारे बच्चों प्रधानता बढ़ गई। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया प्यारे लाडलो? एक बार बता दीजिए। और समझ में आ रहा है ना? रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपको उस लेवल का तैयारी करवाया जाएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए, गिरगेन क्या है प्यारे बच्चों? गिरगेन का मतलब क्या हो गया? रोज। रोज कहानी में गिरगेन का नाम है ना? गिरगेन एक प्रकार का बीमारी है। रोज कहानी के नायक कौन है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मालती है, और मालती के पति क्या है? महेश्वर है। और रोज कहानी के लेखक कौन है? तो प्यारे बच्चों अज्ञेय है, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय उनका पूरा नाम है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अज्ञेय के पिता कौन थे? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे। यानी कहने का मतलब गिरगेन क्या है प्यारे बच्चों? गिरगेन एक प्रकार का बीमारी है। और ये किस प्रकार का बीमारी है कि अगर पहाड़ों पे लोग रहते थे, तो पहाड़ों पे लोग रहते हैं तो उनमें कांटा चुभना आम बात है। लेकिन कांटा चुभ जाए और अधिक दिन तक रह जाए तो वो प्यारे बच्चों विशाल एक घाव बन जाता है, विशाल बीमारी पड़ जाता है। तो या तो आदमी को वो पैर कटवाना पड़ता है, या तो अपनी जिंदगी गंवाना पड़ता है। उसी प्रकार का बीमारी एक क्या है? गिरगेन है, ठीक है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों गिरगेन पूछा जा रहा है कि क्या है, जो कि बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। तो गिरगेन क्या है? खतरनाक बीमारी है। पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्तियों को पैर में कांटा चुभना तो आम बात है, परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिन तक अगर उसको छोड़ देंगे तो ये प्यारे बच्चों क्या होता है? बहुत बड़ा एक क्या होता है? व्यक्ति का पांव जख्मी हो जाता है, बहुत बड़ा घाव हो जाएगा। अगर आपके पांव में कांटा चुभा दिया जाए, छोड़ दिया जाए ना, तो वो पाक जाता है, फूल जाता है। ये आपने को देखा होगा कि अगर आपके हाथ में भी अगर छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा घुस जाए और उसको छोड़ दीजिएगा तो 3-4 दिन में आपका उंगली इतना मोटा हो जाएगा, उसमें कचड़ा भर जाएगा, यहाँ पे क्या बोलते हैं? घाव का एक रूप ले लेगा। उसी प्रकार से तो कांटा चुभना तो आम बात है, लेकिन उसको छोड़ देने पे वो क्या होता है? विशाल रूप ले लेता है एक घाव का, ठीक है। यानी क्या करता है? पांव पूरा जख्मी हो जाता है, जख्म का शकल अख्तियार कर लेता है। इसका इलाज मात्र एक ही होता है, क्या? उस पांव को काट के निकाल देना, उस पांव को काट के निकाल देना। उसी प्रकार का प्यारे बच्चों क्या है? ये रोग है ना? इसी प्रकार के ये गिरगेन रोग है। यानी कभी तो इस रोग के पीड़ित रोग की मृत्यु तक हो जाती है। यानी इसी प्रकार का वो रोग है गिरगेन, कि जिस प्रकार से आदमी के पाँव में कांटा चुभ जाता है तो वो प्यारे बच्चों छोड़ देता है तो बहुत बड़ा घाव बन जाता है, जिसका एक ही इलाज होता है कि या तो पैर काट के हटाओ और नहीं तो जिंदगी हटाओ। तो यहाँ पे उसी प्रकार का भी एक बीमारी है जिसका नाम क्या है? गिरगेन। और इसी का ऑपरेशन करके कौन आए थे? तो मालती के पति महेश्वर आए थे। तो यहाँ पे आपको क्लियर रखना है। चलिए अब देखिए कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट मतलब क्या ला? कन्वर्सेशन का मतलब क्या? बातचीत करना। यानी बातचीत करने की कला क्या है? बातचीत करने की कला, एक एक आदमी में बातचीत करने की कला ऐसी होती है कि कितना भी खराब हो लेकिन ऐसे बातचीत आपसे करेगा कि आप उसके प्यारे बच्चों फैन बन जाएंगे। चाहे वो भीतर से कितना भी गंदा हो, कितना भी खराब हो, लेकिन उसकी बातचीत करने का तरीका कुछ ऐसा होगा प्यारे बच्चों कि आप क्या करेंगे? एकदम पूरा फैन बन जाएंगे, ठीक है। तो बातचीत करने की कला जो होती है वो क्या होती है? तो अगर आपसे पूछेगा कि बातचीत करने की कला कहाँ के लोगों में विकसित है, तो ये यूरोप के लोग बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे, कन्वर्सेशन बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो यह बात करने की एक ऐसी कला होती है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़ जाते हैं। यानी ऐसे बात करेंगे कि आप फैन हो जाएंगे, वाह उससे बात करके मजा आ गया, कितना इज्जत से बात किया, कितना इंटेलिजेंट था, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। ऐसे आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा, अरे मजा आ गया बात करके उससे, है ना। वो क्या है? एक कला है जो वो क्या कर रहा है? लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, ठीक है। प्रसंगक छोड़ जाते हैं जिन्हें सुनकर अत्यंत सुखी मिलता है। क्या मिलता है? दिल खुश हो जाता है। यह यहाँ आप देखिए कला यूरोप के लोगों में ज्यादा पाई जाती है, ज्यादा से ज्यादा ये यूरोप के लोगों में पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो एक बातचीत करने की कला है जिसमें कोई व्यक्ति बात करता है तो इतना चतुराई से, इतना अच्छा से बात करता है कि सामने वाला उसका फैन बन जाता है। यही है क्या? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में पाई जाती है? तो ये यूरोप के लोगों में पाई जाती है। क्लियर हो गया? चलिए अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 10 नंबर। ये प्यारे बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है कि चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी
के प्रमुख सुझाव क्या हैं, इन सुझावों से आप कितना सहमत हैं। यानी कि चुनाव प्रकार, मतलब जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो चुनाव सुधार है इनके प्रकार को आपको बताना है कि जयप्रकाश नारायण जी जो चुनाव है सुधार, उसके मतलब क्या क्या चाहते थे कि चुनाव में क्या क्या सुधार हो। ठीक है, तो क्या क्या चाहते थे कि चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी का निम्नलिखित सुझाव था। पहला था कि चुनाव की पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए, कि यानी जो चुनाव की पद्धति है उसको बदला जाए, परिवर्तन किया जाए। देखिए, चुनाव पर होने वाले खर्च को कम किया जाए। बाबू भारत में आजकल चुनाव में इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है, इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है कि प्यारे बच्चों पूछिए मत, कितना कितना 100 करोड़ कंपनियों से चंदा लिया जा रहा है, ये आपने भी सुना होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, याद रखिएगा कि चुनाव पर होने वाले खर्च को कम किया जाए। क्या था ये प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण का एक प्यारे बच्चों सुझाव था कि जो चुनाव पे इतना खर्चा आप लोग कर रहे हैं वो मत कीजिए। ठीक है, अब देखिए कि गरीब उम्मीदवारों के चुनाव में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए, है ना। यानी गरीब को उम्मीदवार को चुनाव में भाग लेने का प्रयास दीजिए। ठीक है, जो गरीब है उनको उम्मीदवार बनाइए, उन्हीं को जितवाइए, जो है उस लायक उन्हीं को जितवाइए। ठीक है, मतदान प्रक्रिया स्वच्छ और यहाँ देखिए स्वतंत्र हो, यानी जो मतदान की प्रक्रिया हो वो धांधली ना हो कि वोट दिए इस पे चला गया उस पे, वोट दिए इस पे चला गया उस पे, तो इस प्रकार की धांधली ना हो। या प्यारे बच्चों ऐसा ना हो कि धांधली करके टपाटप टिप दिए, ऐसा कुछ ना हो। ठीक है, वो जयप्रकाश नारायण का प्यारे बच्चों क्या था, एक सुझाव था। उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ यहाँ पे क्या वास्तव में हो, यानी उम्मीदवार अगर आप चयन हो रहे हैं तो उसमें मतदाता जो है वो है कि हाँ हमको ये चाहिए, इसी को खड़ा किया जाए। तो ये प्यारे बच्चों होना चाहिए, यही सुझाव था किसका, तो जयप्रकाश नारायण का चुनाव को लेके। तो ये आपको प्यारे बच्चों लिख देना है। तो एक बार बताइए कि क्लास आपको कैसा लग रहा है, फटाफट से बताइए। और उसके बाद से प्यारे बच्चों चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू, और यहाँ पे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे। और प्यारे बच्चों लाइक तो आपको करना ही पड़ेगा, लाइक कर दीजिए। और 499 वाला कोर्स क्यों नहीं ले रहे हैं बाबू, ले लीजिए। यहाँ पे नंबर नोट कीजिए 6299248935। आप इस पे फटाफट से संपर्क करके फटाफट आप ले लीजिए। चलिए अब बताते हैं कि पीडीएफ और नोट्स आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ और नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, पीडीएफ और नोट्स डाउनलोड करने का तरीका क्या है, सबसे पहले गूगल खोलिए। गूगल में आपको सिर्फ एक ही चीज लिखना है, आस्क बोर्ड। ठीक है, क्या लिखना है, आस्क बोर्ड। क्या लिखना है प्यारे बच्चों, आस्क बोर्ड लिखना है। आस्क बोर्ड लिखिएगा प्यारे बच्चों ऐसे, आस्क बोर्ड लिखिएगा ऐसा आएगा। ठीक है, आस्क बोर्ड जैसे ही लिखिएगा आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आ जाएगा। ठीक है, जिसमें आस्क बोर्ड ऑफिशियल शुरू में ही लिखा होगा, आपको इसी पे सिंपल सा क्लिक करना है। चलिए इस पे क्या करना है, इसी पे क्लिक करना है। ठीक है, रुक जाइए थोड़ा सा, 1 मिनट। चलिए आपको क्या करना है, आस्क बोर्ड यहाँ पे ऑफिशियल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए पीडीएफ जो डाउनलोड करना है ना, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए पीडीएफ डाउनलोड लिखा है, आपको इसी पे क्लिक करना है। ठीक है, आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ आप देखिए फिजिक्स का सब्जेक्टिव का ये देखिए पीडीएफ है, ये आपको दिख रहा होगा, आज ही डाले हैं। तो आपको इसी पे एक बार क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड आएगा, उस पर आप क्लिक भी कर सकते हैं और 2 मिनट 30 सेकेंड 40 सेकेंड वेट भी कर सकते हैं, इससे जल्दी पीडीएफ डाउनलोड होगा। उसके बाद से आपको नीचे आना है। जैसे ही नीचे आइएगा, नीचे बस आपको आते जाना है, जो भी पढ़ने का मन करे पढ़ते रहिएगा। उसके बाद से प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स डाउनलोड, फिजिक्स सब्जेक्टिव पीडीएफ नोट्स डाउनलोड, क्लिक हियर लिखा है, इस पर आपको एक बार डायरेक्ट क्लिक करना है। देखिएगा आपके सामने प्यारे बच्चों क्या होगा, ये खुल जाएगा पीडीएफ आपके सामने। हम क्या किए प्यारे बच्चों कि हम पीडीएफ आपका खोल दिए। देखिए आपका पीडीएफ प्रीवियस ईयर जो है वो आपका खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे खुल रहा है और आपके सामने हम डाउनलोड करके दिखा दिए, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो आइए बाबू फटाफट से आप डाउनलोड कीजिए। ठीक है, जैसे देखिए पीडीएफ खुल गया। देखिए यहाँ पे देखिए कि कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये देखिए प्यारे बच्चों, प्रतिरोधों का समानांतर क्रम समायोजन क्या है। देखिए कितनी बार, देखिए 19-23 में पूछा गया प्रश्न है कि धारा घनत्व क्या है। यानी प्यारे बच्चों यहाँ देखिए विभव मापी के उपयोगों को लिखे, सारा का सारा यहाँ पे बार बार आने वाला क्वेश्चन जो है हिंदी इंग्लिश मीडियम ये है, आके आप डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए संट के उपयोग, यानी जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का, सारा प्यारा बच्चों यहाँ पे है। तो आइए फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।